आप पूरी तरह से भीगे हुए हैं, मिट्टी से तरबतर हैं, आपके हाथ पैर छालों से भरे हैं और आप ठंड से कांप रहे हैं। आपके शरीर की एक एक मांसपेशी दर्द से तड़प रही है। आपकी आंखें नींद से बस बंद होने वाली हैं, लेकिन अगर आप सोए तो आप पानी में डूब जाएंगे। दोस्तों, ये असली युद्ध तो नहीं, लेकिन फिर भी आप मर सकते हैं। स्वागत है आपका नेवी सील्स के हेल वीक में। दोस्तों, अगर आप नेवी सील बनना चाहते हैं तो आपको 6 महीने की रिगरस ट्रेनिंग से गुजरना होता है, जिसे अंडर वाटर डिमोलिशन कहा जाता है। दोस्तों, इसकी पहली फेज हेल वीक के साथ खत्म होती है। दोस्तों, नेवी सील्स की ये ट्रेनिंग इतनी कठोर होती है कि कई लोग तो ट्रेनिंग के बीच में ही दम तोड़ देते हैं। दोस्तों, 1953 से लेकर अब तक करीब 10 लोगों की जान इस ट्रेनिंग के दौरान जा चुकी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 6 दिन और 5 रातों के इस हेल वीक के दौरान क्या क्या होता है और कैसे हम इस हेल वीक में अपने आप को फिजिकली और मेंटली टफ बनाने की स्ट्रेटजीज को सीख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं 6 दिनों के हेल वीक के पहले दिन के साथ और जानते हैं कि हेल वीक के हर दिन पर क्या ट्रेनिंग होती है और कैसे नेवी सील्स रिक्रूट्स इसे सरवाइव कर पाते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल ज्ञान विद चौहान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि आपको इस तरह का अमेजिंग कंटेंट यूं ही मिलता रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं और चलते हैं नेवी सील्स के हेल वीक ट्रेनिंग के पहले दिन पर। डे 1, द संडे इवनिंग केओस। दोस्तों, पहले दिन से एक रात पहले इंस्ट्रक्टर्स ब्लैंक शूटिंग शुरू कर देते हैं। बॉम्ब एक्सप्लोजन की आवाज को स्टिमुलेट किया जाता है, जिसे सुनकर सारे रिक्रूट्स में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। इसके बाद रिक्रूट्स को एक जगह पर इकट्ठा करके उन्हें 100 पुशअप्स और फ्लटर किक्स करने को कहा जाता है। आपको हर 6 घंटे में खाना दिया जाता है, क्योंकि यही वो अकेली चीज है जो आपको हेल वीक में जिंदा रखती है। इसके बाद हम पहुंचते हैं डे 2 पर। डे 2, मंडे लॉग पीटी। दूसरे दिन की शुरुआत रिक्रूट्स और टीममेट्स को 68 किलोग्राम का लकड़ी का एक लॉग उठाने के साथ होती है। टीम को मिलकर इस लकड़ी के लॉग को उठाकर एक मिट्टी के ढेर तक ले जाना होता है, जहां उसे डंप करके फिर से सर पर उठाना होता है। इसके बाद भागते हुए समंदर से होकर स्टार्टिंग पॉइंट तक लाना होता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती मेरे दोस्त। अगर आप इस एक्सरसाइज को फिनिश कर भी लेते हैं तो इसे दोबारा करना होता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार यू हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग दिस। दोस्तों, रिक्रूट्स को पता भी नहीं चलता कि उन्हें कितनी बार इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है। बार बार रिपीट करने के बाद वो परेशान हो जाते हैं और यही परीक्षा होती है उनकी मानसिक मजबूती और दृढ़ता की। यही परीक्षा होती है उनके टीम वर्क की ताकत को पहचानने की। दोस्तों, जब नेवी सील रिक्रूट्स की हिम्मत जवाब दे जाती है तो वो अपने साथियों को देखकर सोचते हैं कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उसके बाद आता है तीसरा दिन, डे 3, ट्यूसडे रॉक पोर्टेज। दोस्तों, इस दिन एक पैडल बोट को करीब 100 मीटर दूर एक चट्टान तक ले जाना होता है और अपनी बोट को चट्टान तक ले जाने के बाद शुरू होती है असली जंग, समुंदर की लहरों और चट्टान के बीच। और इस लड़ाई के बीच नेवी सील्स को करनी होती है जान बचाने की जद्दोजहद। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं चौथे दिन पर। डे 4, वेंसडे अराउंड द वर्ल्ड पैडल। दोस्तों, चौथा दिन आते आते नेवी सील रिक्रूट्स की नींद की कमी के चलते वो हेल्यूसिनेट करने लग जाते हैं। उन्हें अजीब अजीब सपने आने लग जाते हैं, अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। लेकिन तभी एक और बुरी खबर आती है।
कि जितने भी नेवी सील्स हैं उन्हें 12 घंटे की लगातार बोटिंग करनी है। लेकिन साथ ही साथ एक अच्छी खबर भी आती है कि जीतने वाली टीम को सोने के लिए कुछ एक्स्ट्रा घंटे मिलेंगे। इसलिए नेवी सील रिक्रूट्स को जागते रहना होता है, बोटिंग करते रहना होता है और साथ ही अपने टीममेट्स को भी जगाए रखना होता है। अगर आप इस रेस को जीत जाते हैं तो आपको बीच पर तब तक सोने का मौका मिलता है जब तक कि लास्ट टीम बीच पर वापस नहीं पहुंच जाती। दोस्तों, अगला दिन है 5वां दिन, थर्सडे, हाइड एंड सीक। दोस्तों, 5वां दिन आते आते नेवी सील रिक्रूट्स की हालत इतनी खस्ता हो जाती है कि लगता है कि बस और नहीं और नहीं। इस समय बहुत सारे नेवी सील्स रिक्रूट्स छोड़कर भाग जाते हैं और जो बचते हैं वो रिक्रूट्स लास्ट गेम खेलते हैं और इस गेम का नाम है हाइड एंड सीक। दोस्तों, रिक्रूट्स को अपने आप को छुपाना होता है और इंस्ट्रक्टर्स का काम होता है उन्हें ढूंढना। अगर इंस्ट्रक्टर्स किसी तरह रिक्रूट्स को ढूंढ नहीं पाते तो उन रिक्रूट्स को बोन फायर के पास बैठने का मौका मिलता है। दोस्तों, यूं तो ये एक मामूली बात है, लेकिन 5 दिन लगातार भीगने के बाद आग के पास बैठने पर स्वर्ग जैसा आनंद का अनुभव होता है। दोस्तों, डे 6, फ्राइडे, कैरिंग द बोट। 6ठा दिन आते आते बहुत सारे नेवी सील रिक्रूट्स ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाते हैं और जो बचे हैं उन्हें एक और टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इस टेस्ट में 125 किलो की बोट को सर पर उठाकर भागना होता है। दोस्तों, 9 लोगों की टीम एक बोट को उठाकर भागती है। हर हिस्से पर रहने वाले लोगों की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। जो लोग बोट के केंद्र में होते हैं उन्हें ज़्यादा वजन ढोना होता है और जो लोग दोनों छोरों पर होते हैं उनके सर पर बोट बार बार बाउंस करती है। ये रिक्रूट्स की शारीरिक क्षमता का परीक्षण होता है। इसमें पास होने के लिए आपकी गर्दन और कोर को बहुत ही मजबूत होना जरूरी है। तो ये होती है अंतिम ट्रेनिंग और फाइनली फ्राइडे को आप दुनिया की सबसे टफ ट्रेनिंग को पास कर लेते हैं। ऑन एन एवरेज सिर्फ 25% रिक्रूट्स ही नेवी सील्स के हेल वीक को पार कर पाते हैं। इसलिए ये ट्रेनिंग कोई मामूली अचीवमेंट नहीं होती। ये ट्रेनिंग हमें रियलाइज करवाती है कि हमारा शरीर बहुत ही मजबूत है, इतना कि हम सोच भी नहीं सकते हम इस शरीर से कुछ भी करवा सकते हैं। आप रियलाइज करते हैं कि हमारा दिमाग हमारा सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन दोनों होता है। एक पॉजिटिव और नेवर क्विट एटीट्यूड रखकर आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग में जो टीममेट्स आपके साथ होते हैं वो जिंदगी भर के लिए आपके दोस्त बन जाते हैं। दोस्तों, एक नेवी सील किसी भी तरह के भयानक माहौल में सरवाइव कर सकता है। नेवी सील से हम सीखते हैं कि हमें डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से हम मेंटली टफ बनते हैं। साथ ही हम सीखते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस हमें बड़े से बड़े लक्ष्य को पाने में मदद कर सकता है। साथ ही टीम वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यह हमें मोटिवेट करता है। अंत में नेवी सील्स हमें नेवर क्विट एटीट्यूड डेवलप करना सिखाते हैं और हमें हर परिस्थिति में, हर मुश्किल में सामना करने का जज्बा प्रदान करते हैं। आई होप आज का ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। मैं इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा जो आपकी जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना करने में आपकी मदद करते रहेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुश्किलों का डट कर सामना करें और जिंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।